अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इस वीडियो को पूरा स्किप कर देना, आपके काम की वीडियो नहीं है। और अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, शायद आपके काम की वीडियो बन सकती है। लास्ट 1 मंथ में मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहूँगा। तो लास्ट 1 मंथ में 3 नवंबर से दिन की शुरुआत होती है। 3 नवंबर को हमारी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो हम नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं वहाँ पे एडमिट कराने के लिए। तो 4 नवंबर को हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि मम्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको बड़े हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वहाँ से हम चले जाते हैं लखनऊ में उनको आईएमएस हॉस्पिटल में हम एडमिट कराते हैं। अब आईएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करने का वजह ये था कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है आयुष्मान भारत, आप सबको पता होगा, जिसमें आपको 5 लाख का मेडिक्लेम मिलता है। तो उस आयुष्मान भारत के वेबसाइट पे सब हॉस्पिटल लिस्ट है, कौन कौन से हॉस्पिटल है, तो उसमें आईएमएस हॉस्पिटल भी लिस्टेड था, तो वहाँ ले गए हम। अब वहाँ ले जाने के बाद उनका कहना है कि हम आयुष्मान में ट्रीटमेंट नहीं करते। अब मम्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम वहाँ पे एडमिट करा दिए, बोले मम्मी ठीक हो जाए, बस पैसा तो फिर से कमा लेंगे, ठीक है। तो मम्मी को एडमिट वहाँ पे करा दिया। पर डे का वहाँ पे 50 से 60 हज़ार का बिल रोज़ का बन रहा था। 4 नवंबर को एडमिट की थी। अब करते करते 20 दिन बीत गया, मम्मी की कंडीशन अभी भी वैसी की वैसी ही है। मम्मी अभी भी वेंटिलेटर पे थी। 23 नवंबर की बात है। फिर हमने देखा कि हमारा 23 नवंबर तक 10 लाख रुपए खर्चा हो गया उस हॉस्पिटल में, ठीक है। तो हमने सोचा अब कि दूसरे हॉस्पिटल में एक बार सेकंड ऑप्शन लिया जाए। सेकंड ओपिनियन लेना कभी कभी अच्छा होता है। तो हमने एक छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ से शिफ्ट किया, लखनऊ में ही। उसका नाम था रिलैक्स हॉस्पिटल। तो वहाँ पे गए, एक डॉक्टर के रेफरेंस से हम लोग वहाँ पे गए थे एक्चुअली। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा हॉस्पिटल है, आप चले जाइए, सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए। तो हम वहाँ पे हम लोग चले गए रिलैक्स हॉस्पिटल में। 23 नवंबर को वहाँ शिफ्ट हुए। तो वहाँ का कंडीशन इतना ख़राब था उस हॉस्पिटल का, ना उसके पास स्टाफ अवेलेबल है, ना कोई डॉक्टर है, ना कुछ, ना रिसेप्शन, ना कुछ। खाली आईसीयू में, पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ हमारे ही एक पेशेंट, हमारी मम्मी थी बस, और कोई नहीं था उनके पास। उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लाना है तो हमसे बोलते हैं भैया पैसा दो, सिलेंडर लाना है। ये कंडीशन था उस हॉस्पिटल का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ऐसे देखते देखते हमने 8 दिन वहाँ पे बिताए। 8 दिन में फिर भी देखा कि उन्होंने 3 लाख का बिल बना दिया ऐसे सर्विस देके। तो वहाँ से भी हमने शिफ्ट किए। अब हम लोग आ जाते हैं सुषमा हॉस्पिटल में। सुषमा हॉस्पिटल जो कि आयुष्मान के पैनल पे है। वहाँ एडमिट कराने से पहले मैंने पूरी इंक्वायरी कर लिया था। वहाँ पे आयुष्मान भारत टोटली एप्लीकेबल है। तो अब 29 नवंबर को हम वहाँ पे एडमिट होते हैं। तो हमको एक राहत मिल जाती है कि अब चलो फाइनेंशियली तो थोड़ा हम लोग को खर्चा कम होगा। उन्होंने पहले ही हमको बता दिया था कि सर्जिकल प्रोडक्ट्स का आपको पे करने पड़ेंगे, जैसे कि डाइपर्स, कॉटन में। बोला ठीक है चलो, 1000-2000 जाएंगे दिन के, और क्या। जहाँ 50-60 हज़ार रहते, अब तक लगभग 13 से 14 लाख खर्चा हो चुका था 28 नवंबर तक, ठीक है। 4 नवंबर से 28 नवंबर तक 14 लाख तक खर्चा हो चुका था। सुषमा हॉस्पिटल को 29 नवंबर को हम लेके आते हैं। अब असली स्कैम जो है वो यहाँ से चालू होता है। तो सुषमा हॉस्पिटल में उन्होंने पहले बोल दिया था कि आपको सर्जिकल प्रोडक्ट पे करने हैं। तो रोज़ डेली वो लोग ना एक इंजेक्शन लिखते थे एल्बुमिन का। जिसको नहीं पता हो मैं बता दूँ, ह्यूमन एल्बुमिन का एक इंजेक्शन आता है 20% इल्यूजन, रिलायंस कंपनी का, जो कि 8000 MRP है जिसकी, ठीक है। तो हमने बोला चलो लगता होगा मम्मी को। तो वो डेली लिखने लगे। तो मैंने बोला डेली, डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला अभी इंजेक्शन तो चल रहा है, ठीक है, तो लगाना पड़ेगा वो। तो मैंने बोला ठीक है। तो लगभग 6-7 दिन बीत गए। वो डेली 6-7 दिन में 60 हज़ार तक हमारा चला गया उसमें। तो मैंने पता किया बाहर इंजेक्शन 4 से 5 हज़ार में मिल रहा था। तो एक दिन मैंने क्या किया कि वो इंजेक्शन बाहर से, अभी जाहिर सी बात है अगर आपको कोई इंजेक्शन यहाँ पे 8 हज़ार में दे रहा है और वही सेम इंजेक्शन सेम कंपनी का सील पैक आपको कोई 5 हज़ार में या 4 हज़ार में दे रहा है, तो आप कौन सा प्रीफर करोगे? वही सस्ता वाला ना। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो आप जाहिर सी बात है सस्ता वाले ही प्रीफर करोगे। जब सेम प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट में कुछ फ़र्क होता तो मैं मानता कि चलो ओरिजिनल प्रोडक्ट है या फेक प्रोडक्ट है। जब दोनों प्रोडक्ट सेम है, एक 8 हज़ार का, एक 4 हज़ार का, तो 4 हज़ार वाला ही लूँगा मैं। तो मैंने क्या किया, 4 हज़ार वाला इंजेक्शन लाया एक दिन और दे दिया वहाँ पे। फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे, हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आप इस तरह बाहर से इंजेक्शन नहीं ला सकते। अगर आपका पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है तो आपको यहीं से इंजेक्शन लेना होगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो एक आप काम कीजिए, या तो हमको डिस्काउंट दीजिए या तो फिर आप
इस इंजेक्शन को आयुष्मान के पैनल में ऐड करने का, आयुष्मान के कार्ड में ऐड करने का कोशिश कीजिए, या तो मुझे बाहर से लाने का परमिशन दीजिए, क्योंकि सेम इंजेक्शन मुझे हाफ रेट में बाहर मिल रहा है, तो मैं क्यों आपके पास से लूँ? आप डबल रेट में बेच रहे हो, ये तो मोनोपोली हो गई। तो बोल रहे नहीं नहीं, आपका आयुष्मान में भी ऐड नहीं होगा, और क्या बोलते हैं, आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, और आपको यहीं से लेना होगा। तो ये दादागिरी चलती है सुषमा हॉस्पिटल में। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अगर आप कोई आयुष्मान भारत की स्कीम लॉन्च करते हो, तो आपको ये भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ग्राउंड लेवल पे कितना काम कर रहा है एक्चुअल में। और कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे भी मैंने विज़िट किए जहाँ पे उन्होंने बाहर आयुष्मान भारत के बोर्ड लगा रखे हैं, और उनसे जब आप अंदर पूछने जाओगे तो उनका कहना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीज़मेंट के लिए ये बोर्ड लगाया हुआ है, हम एक्चुअल में इसका ट्रीटमेंट नहीं करते आयुष्मान भारत में। अब आयुष्मान भारत में बेड के चार्जेस से लिमिटेशन होता है कि आप इतना ही बेड का चार्जेस लगा सकते हो, तो इनके जो अंधा रेट्स है वो लगा नहीं सकते, इसलिए ये लोग आयुष्मान भारत जल्दी हॉस्पिटल वाले लेते नहीं हैं, ठीक है। तो सुषमा हॉस्पिटल में तो आयुष्मान भारत लग रहा था, लेकिन इनका पैसा निकालने का तरीका वो इंजेक्शन के थ्रू था। वो डेली लिखते जा रहे थे, अब मुझे नहीं पता वो पेशेंट को लगा रहे थे नहीं लगा रहे थे, बट डेली लगभग 8 से 9 दिन तो उन्होंने डेली लिखा। और आप ही बताइए, अगर आप किसी को स्कीम बता रहे हो कि 5 लाख का आपका फ्री इंश्योरेंस है, और एक हफ्ते में आप उसका 60 से 70 हज़ार का इंजेक्शन ले रहे हो, खाली पैसा ले रहे हो इंजेक्शन के नाम पे, तो ये मिडिल क्लास, अगर आप मिडिल क्लास के लिए स्कीम बनाए हो तो वो कहाँ से इतना पैसा लेके आएगा? जो इंसान पहले से 14 से 15 लाख गवा चुका है, अब उसके लिए एक रोज का 10 से 12 हज़ार रुपये कहाँ से लाएगा वो? तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप स्कीम लॉन्च करते हो तो आपको ये देखना भी ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल पे वो किस तरह काम कर रहा है, एक्चुअल में लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जितने भी हॉस्पिटल है, आप मेरे ये जनता लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि आप खुद ग्राउंड लेवल पे आप देखिए, कोई जितने भी आपको हॉस्पिटल के लिस्ट दिखेंगे आयुष्मान भारत के पैनल पे, आप वहाँ पे जाके विज़िट कीजिए। 90% मैं बता रहा हूँ आपको, हॉस्पिटल वाले यही बोलेंगे कि हम आयुष्मान भारत में ट्रीटमेंट नहीं करते, और 10% जो ट्रीटमेंट करते होंगे वो आपसे बहुत अलग तरीके से पैसे वसूलेंगे। तो ये स्कैम है जो ग्राउंड लेवल पे चल रहा है। ये शायद अभी पता नहीं, मुझे पता है उन प्रधानमंत्री जी को या नहीं पता, बट ये बहुत बड़ा लेवल पे स्कैम चल रहा है। तो प्लीज़ इस पर कुछ कीजिए आप लोग।